बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों की 2 दिवसीय बैठक की हुई शुरुआत। इस बैठक में यूपीए की चेयरपर्सन रही सोनिया गांधी समेत सभी दलों के नेता थे मौजूद। 18 जुलाई को होने वाली बैठक में विपक्षी दल 2024 के चुनाव के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने और राज्यवार सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर कर सकती है फैसला। कांग्रेस पार्टी ने कहा, देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बचाने और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को संसद के अंदर और बाहर होना होगा एकजुट। सोमवार की बैठक में एनसीपी के नेता शरद पवार नहीं थे मौजूद। कांग्रेस ने किया दावा, 18 जुलाई की बैठक में शरद पवार भी रहेंगे मौजूद। 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक, जिसमें देश भर से 38 दलों के नेता होंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार के दौरान गरीबी घटी है और केंद्र सरकार पर बढ़ा है भरोसा। मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से कायम है। 2024 में बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त दिखे जेपी नड्डा। विपक्षी दलों की एकजुटता को बीजेपी ने फोटो अपॉर्चुनिटी करार दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्षी दलों का मोर्चा नेता नीति और नीयत विहीन है और फैसले लेने में असक्षम है। महाराष्ट्र में अजीत पवार और उनके गुट के 9 मंत्रियों ने शरद पवार से की मुलाकात। अजीत पवार गुट ने नेताओं ने किया दावा, उन्होंने शरद पवार को मनाने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने फिर से किया साफ, बीजेपी के साथ गठबंधन करना उनके लिए मुमकिन नहीं। राज्यसभा के लिए बंगाल की 6 दिल्ली में एनडीए की बैठक से पहले कुनबा मजबूत करने में जुटी बीजेपी। गृहमंत्री शाह से मुलाकात के बाद एनडीए में शामिल हुए लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली अध्यादेश पर केंद्र सरकार की दलील, संसद के मानसून सत्र में आ रहा है बिल। सर्वोच्च अदालत से दिल्ली सरकार की अपील, मामले में जल्द हो सुनवाई। गुजरात से राज्यसभा की 3 सीटों पर बीजेपी के सभी तीनों उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, केसरी देव सिंह झाला और बाबूभाई देसाई शामिल। 20 जुलाई को शुरू होने वाले संसद सत्र में तीनों सांसद लेंगे शपथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर गुजरात से दूसरी बार पहुंचे हैं राज्यसभा। राज्यसभा के लिए बंगाल की 6 सीटों के लिए तृणमूल कांग्रेस के 6 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। वहीं गोवा की 1 सीट के लिए बीजेपी का उम्मीदवार लेगा शपथ। पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन तैयार। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। 710 करोड़ रुपए में बना वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल 40,800 वर्ग मीटर में फैला है। नए टर्मिनल भवन का परिसर साल भर में लगभग 50,000 पैसेंजर्स को संभालने में सक्षम इंटीग्रेटेड टर्मिनल पोर्ट ब्लेयर की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगा। नया टर्मिनल उदयपुर से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में सवार एक यात्री का मोबाइल ब्लास्ट होने की खबर। जांच के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट को किया गया दिल्ली रवाना। विमान में करीब 140 यात्री थे सवार। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग्स ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीते 1 साल में हमने 10 लाख किलो ड्रग्स को किया नष्ट। भारत में तेजी से घट रही गरीबों की तादाद, पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकले बाहर। नीति आयोग ने जारी किए आंकड़े, गरीबों की संख्या में करीब 10% की गिरावट। वैश्विक मंच पर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का बड़ा कदम, संयुक्त राष्ट्र को $1 मिलियन का दिया योगदान। समावेशी संवाद और भाषा की समझ बढ़ाने की दिशा में उठाया कदम। पुंछ में घुसे 2 घुसपैठियों को सेना ने किया ढेर। एनकाउंटर का लाइव वीडियो आया सामने। सीमा का सच तलाशने में जुटी यूपी एटीएस की टीम नोएडा में हुई पूछताछ। सचिन और उसके पिता से भी सवाल जवाब। मददगारों पर भी एजेंसी की नजर। पहाड़ों में आज से शुरू हुआ सावन। सावन के पहले दिन जोशीमठ के शिव मंदिरों में भोले के भक्तों का लगा तांता। जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालु। सावन के दूसरे सोमवार को मोतिहारी में बाबा केसरनाथ के दरबार में उमड़ी भक्तों की भीड़। पूजा अर्चना से भक्त कर रहे हैं भोलेनाथ को प्रसन्न। केदारनाथ में मौसम हुआ साफ, उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। करीब 4 से 5,000 श्रद्धालु रोज आ रहे केदारनाथ धाम। सावन के महीने में बढ़ी
विश्वनाथ मंदिर की रेप्लिका की डिमांड। एक रेप्लिका को बनाने में लगता है 1 से 2 दिन का समय। सीकर में सावन के दूसरे सोमवार के दिन श्रद्धालुओं ने की भगवान शिव की पूजा, शिवालयों को सजाया और मनाई हरियाली अमावस्या। उज्जैन में सावन के दूसरे सोमवार को चांदी की पालकी में सवार हुए महाकाल श्री चंद्रमौलेश्वर स्वरूप के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। महाकाल के चंद्रमौलेश्वर रूप को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। शहर के कई इलाकों से निकाली गई महाकाल की शाही पालकी। झांझ, मजीरे और ढोल बजाकर निकाली गई महाकाल की शोभा यात्रा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस दिखी मुस्तैद। नगर भ्रमण पर निकले महाकाल के दर्शन के लिए उत्साहित दिखे लोग। श्रद्धालुओं ने बारिश में भीगते हुए लगाए महाकाल के जयकारे। फिरोजाबाद में पुलिस प्रशासन का कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षित यात्रा का संदेश। बाइक सवार कांवड़ियों को बांटे गए हेलमेट। श्रावण मास के दूसरे सोमवार सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में भोलेनाथ का किया रुद्राभिषेक। विधि विधान से की भगवान शिव की आराधना। भक्ति में दिखे सराबोर। गोरखपुर के बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर में महादेव के दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। महाआरती में शामिल हुए भक्त। सोमवती अमावस्या पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की गई भस्म आरती। दिखा आस्था और भक्ति का सैलाब। महाकालेश्वर में महाकाल के दर्शन के लिए लगा भक्तों का तांता। शिवलिंग को दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक कर की पूजा अर्चना। सोमवती अमावस्या पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दिखा भव्य नजारा। गंगा घाट पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। बिहार के छपरा में खेती के लिए किया ड्रोन का इस्तेमाल। गन्ने की फसल के ऊपर ड्रोन की मदद से किया दवाओं का छिड़काव। हिंगोली के मंडी में 10 साल बाद हल्दी को मिला 19,000 प्रति क्विंटल का भाव। हल्दी उत्पादन के लिए दुनिया भर में मशहूर है हिंगोली। फरीदकोट की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस को आखिरकार मिला नया वाइस चांसलर। 3 साल की टर्म के लिए डॉक्टर राजीव सूद को सौंपा गया पदभार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में ताडोबा टाइगर रिजर्व प्रशासन ने शुरू की नई पहल। गांव की महिलाओं को दी जा रही है जिप्सी चलाने की ट्रेनिंग। देवरिया में बीजेपी विधायक ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। लोगों से यातायात नियमों का पालन करने के लिए दिलाई शपथ। संगरूर में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद में जुटी सेना। एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय नेता लोगों के घर घर जाकर पहुंचा रहे राहत सामग्री। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए स्थानीय लोग। बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए अपने गांव से ट्रैक्टर ट्रॉली में अनाज और पैसा इकट्ठा करने में जुटे गांव वाले। आगरा में ताजमहल का दशहरा घाट पानी में डूबा। ताजमहल की दीवार तक पहुंचा यमुना नदी का पानी। यमुना किनारे बनी 28 कॉलोनियों पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। प्राचीन कैलाश मंदिर के अंदर भी पहुंचा यमुना का पानी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप सिंह शुक्ला ने मंडी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए राहत सामग्री के 2 ट्रक भेजे। राज्यपाल ने आपदा कोष में 1 महीने का दिया वेतन। मंडी में सड़कें हुई जलमग्न। नदी नाले उफान पर। एनएचएआई की लापरवाही आई सामने। पौड़ी में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। साफ मौसम के बावजूद पहाड़ों में दरक रहे पत्थर। लोगों के घरों और खेतों में गिरे पत्थर। हरिद्वार के लक्सर में एसडीआरएफ कमांडेंट मणिकांत मिश्रा बच्ची के लिए बने मसीहा। बाढ़ प्रभावित इलाके से किया बच्ची का रेस्क्यू। प्रयागराज के संगम में गंगा और यमुना का लगातार बढ़ा जलस्तर। घुटनों तक भरे पानी से पैदल गुजरने को मजबूर हैं श्रद्धालु। अजमेर में सोमवार सुबह से ही हो रही है भारी बारिश। कई इलाकों में हुए जलभराव ने ड्रेनेज सिस्टम की खोल दी पोल। देहरादून में मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव। यातायात प्रभावित। मुक्तसर में सेमनालों में बारिश से आई उफान ने बढ़ाई किसानों की चिंता। खेतों में घुसा बारिश का पानी। सीकर में भारी बारिश के कारण जलभराव। कई मुख्य रास्ते बंद। उधम सिंह नगर में प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का किया दौरा। अधिकारियों के साथ भी की बैठक। यूपी के संभल में भारी बारिश से हालात गंभीर। निचले इलाके के 150 से ज्यादा घरों में जलभराव का संकट।
जिले में यमुना का फिर बढ़ने लगा जलस्तर, करीब 30 सेंटीमीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी, लोगों से सावधान रहने की अपील। मेरठ में लगातार गंगा में पानी बढ़ने से हसनापुर खादर में बाढ़ जैसे हालात, बाढ़ के पानी में नहाने गए युवक की डूबकर मौत। यूपी के हमीरपुर में बारिश की वजह से फैला आंखों का इंफेक्शन, एक दिन में 100 से ज्यादा बच्चे इलाज कराने आ रहे जिला अस्पताल। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में बाढ़ का पानी भरा, लोग परिवार सहित घर छोड़ने को मजबूर। रायसेन में भारी बारिश के चलते 3 बच्चे बहे, मौके पर 2 को बचाया गया, एक की तलाश जारी। कुल्लू में चीतों की लगातार मौत पर सरकार का एक्शन, वाइल्ड लाइफ पीसीसीएफ जसबीर सिंह चौहान वाइल्ड लाइफ से हटाकर उत्पादन शाखा में भेजे गए। दक्षिण दिल्ली सांसद रमेश विदुड़ी ने बदरपुर में बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात, लोगों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने दिल्ली के पीतमपुरा में गौ ऋषि दत्त शरणानंद के किए दर्शन, साथ में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर भी रहे मौजूद, गौ संरक्षण को लेकर जमकर की तारीफ। नोएडा में पेड़ टूटने की वजह से एलिवेटेड रोड पर लगा भीषण जाम में फंसने के कारण लोगों को करना पड़ा मुसीबतों का सामना। हनुमानगढ़ में नौहार को जिला बनाने की मांग को लेकर लोगों ने निकाली रैली।